हेलो जी। हाय। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद भी है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बोलो कालका माई की जय, बोलो शाम प्यारी की जय। और आप सब कैसे हैं? मेरा कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से, और ना मुझे ना वीडियोस वगैरह बनाने का समय मिलता है। पता है क्या? क्योंकि ना मैं बना ही नहीं पाती हूँ। काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो को अपडेट करूँ, कुछ नया लेकर आऊँ, नहीं आ पाती हूँ। कुछ बातें हैं जो सोचती हूँ कि करूँ, पर वो भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समय की, और समय ही मेरे पास नहीं हो पाता। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मोनिका दी आप समय से वीडियोस लाओ, आप लाइव आओ, आप नहीं आती हो। तो मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है, इसीलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। तो बहुत सी बातें हैं, पर फिलहाल अभी हम एक पहले ये वाला वीडियो बना लेते हैं कि आप लोग जानते हैं बुग्गू को। बुग्गू मेरी सबसे करीबी है, हम दोनों की लड़ाई भी बहुत रहती है। और बुग्गू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बुग्गू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और बुग्गू ने आज मुझे कॉल किया 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद ही कॉल किया, और मुझे बताया कि मोना, मेरा नाम मोना है। बुग्गू बुग्गू मुझे मोटू बोलती है, क्योंकि बुग्गू मुझे मोटू बोलती है क्योंकि मैं मोटू हूँ। तो बुग्गू ने मुझे आके बताया कि मोटू बैड न्यूज़ है। तो मैंने बोला क्या बैड न्यूज़ है? तो मैं बता दूँ, बुग्गू के जो चाचा हैं, जो बुग्गू को सबसे ज़्यादा करीबी थे, दोस्त की तरह थे, पापा की तरह थे, भाई की तरह थे बुग्गू के, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो बुग्गू बहुत तकलीफ़ में थी। बुग्गू आना चाहती है, घर आना चाहती है, क्योंकि बुग्गू यहाँ नहीं रहती। बुग्गू रहती है जम्मू में, बुग्गू जम्मू में रहती है। तो क्योंकि बुग्गू की बुग्गू एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, तो बुग्गू को छुट्टी मिलना, वैसे तो छुट्टियाँ ही होती हैं, तो बुग्गू अभी नहीं आ पा रही है। और बुग्गू बहुत दुखी हो रही है चाचा की वजह से। बुग्गू रहने वाली जो है, बस पूरा पूरा तो नहीं क्लियर करूँगी, पर बुग्गू बहुत, यार मेरी बिंदी हट गई, कहाँ चली गई? तो बुग्गू बहुत डिस्टर्ब थी कि चाचा के जाने से। देखो, जिसके घर का कोई जाता है, महसूस इंसान वही कर सकता है। महसूस भी उसी को ही होता है जिसके घर का जाता है। तो बुग्गू बहुत दुखी है, और बुग्गू बोल रही थी कि अभी मेरे चाचा एक्सपायर हो गए हैं और मेरे चाचा को दाग लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं वहाँ नहीं हूँ मोटू, और मैं आना चाहती हूँ, पर देखती हूँ, घर पे बात करती हूँ कि मैं कैसे आऊँ, क्योंकि आसान नहीं होता इतना आना और जाना, क्योंकि बुग्गू अभी थोड़े दिन पहले ही गई थी। तो कुछ जो ये ससुराल वाले होते हैं ना, आसानी से छुट्टी नहीं देते हैं, है ना, घर से कि तुम जाओ। तो बुग्गू सोच रही है कि मैं जाऊं, और बुग्गू बहुत डिस्टर्ब भी हो रखी है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि भगवान चलो आत्मा को शांति दे बुग्गू के चाचा को। और बुग्गू आने वाली है बहुत जल्द, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, पर वो आने वाली है। मैंने बुग्गू को कहा है कि बुग्गू तू आएगी तो मुझे ज़रूर बताना, पर बुग्गू कह रही कि मैं अगर आऊँगी तो बाहर आऊँगी, और 1-2 दिन में वापस चली जाऊँगी। तो बहुत दुख होता है यार, मुझे किसी के जाने का बहुत दुख, मतलब जिसको हम जानते हैं ना, अगर वो जाए तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो अभी तक तो देखो मैंने कोई वीडियो नहीं ला रही थी, पर बुग्गू के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बुग्गू मेरे बहुत करीब है, पर बुग्गू को लगता है कि वो मेरे करीब नहीं है। बुग्गू का ऐसा लगता है कि मैं उससे बात ही नहीं करती हूँ, और उसको वो यही बोलती है कि, तो बस यही एक मैसेज देना था कि मैं जिसको भी अपना मानती हूँ उसको मैं अपना कहती हूँ, अपना समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती हूँ। जो लोग मुझसे अलग हो गए हैं, जो लोग मुझसे दूर हो गए हैं, जो लोग मेरे कॉन्टेक्ट्स में नहीं हैं, चाहे वो वाईटी के हों, चाहे मेरे स्कूलिंग फ्रेंड के हों, या मेरे नॉर्मल फ्रेंड हों, या मेरे जानने वाले हों, या मेरे कोई खास ही क्यों ना हो, आज भी वो लोग मेरे दिल में बसते हैं। आज भी मैं उन्हें अपना समझती हूँ, और हमेशा समझती रहूँगी। मैं फिर भी एक बारी दोबारा कॉल ट्राई करती हूँ, जो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश वो नहीं है कि रिश्ता बनाकर ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो। मैं
चाहे गलती नहीं भी करती मैं, तब भी उस गलती का रियलाइज़ करती हूँ। और मैं एक ही बात कहूँगी कि गलतियाँ सबसे होती हैं, सबको क्षमा कर देना चाहिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या हो क्या नहीं किसी को नहीं पता। वक्त में ये नहीं कह सकते कि आपकी उम्र 70 साल है और मेरी उम्र 25 साल है, तो मैं आपसे अभी तो मेरी बहुत लंबी उम्र है। आप ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिस्टम रहा है। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा कि पता नहीं चलता कि बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं और छोटे चले जाते हैं। तो अब तो वक्त से डर के रहना चाहिए। और मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर किसी को भी, अगर मेरा ये अभी मैं इस बारे में बात करूँगी, अगर आप लोग किसी से भी नाराज़ हैं या दुखी हैं, परेशान हैं और आपके कोई दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, किसी से भी आप लोग नाराज़ हैं, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग आपस में मिलकर समझौता करके बात कर लिया करें, क्योंकि वक्त का हालात का कोई भरोसा नहीं है। कोविड भी दोबारा आ चुका है। तो मैं यही बात कर रही थी कि जो कि मेरे से दूर हैं, मैं आज भी उन लोगों को बहुत मानती हूँ और आज भी मैं वही इंतज़ार करती हूँ कि कभी कोई कॉल मैसेज कोई भी करे, बात करे, एक दूसरे से सब बना कर रखें। बुग्गू और मैं लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, पर लेकिन अगर हमें कोई भी तकलीफ़ आती है या हमारी कोई भी गुड न्यूज़ होती है, बैड न्यूज़ होती है, तो हम सबसे पहले एक दूसरे को कॉल करते हैं, देख आज ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसा बाउंड होना भी बहुत ज़रूरी है और भगवान करे कि ऐसा होना भी चाहिए। बुग्गू और मेरी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, बुग्गू फिर भी वही कहती है कि मोटू अगर तुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो तू मुझे कॉल करना। अभी मैंने मोटू को ये बोला, यार मोटू सुन, अरे सॉरी बुग्गू सुन, वो मैं उसको बुग्गू बोलती हूँ, मुझे मोटू बोलती है। बुग्गू सुन, मैं सुबह तुझे कॉल करूँगी, कभी नहीं, सुन ले, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे पर इस बार तू मुझे रिंग बना कर देगी और मैं रिंग लूँगी, तो मुझे रिंग देगी इस बार मेरे बर्थडे पर, समझ रही है। इतने सस्ते में मैं छुटा कर हमेशा से तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना कुछ गिफ्ट देता है। तो मेरा बर्थडे है और देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बर्थडे पर केक काटूंगी, क्योंकि मेरे पापा को भी गए वो भी 1 साल नहीं हुआ है और मैं ये खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकती, जो भी है। तो ठीक है, हम लोग, यही मैं सबको कहूँगी कि जाने का गम मुझसे ज़्यादा और भी लोग समझते होंगे, पर मेरे अपने 2024 में बहुत रिश्तों को खोया है। अब मैं निकाल का माही से बोलती, माई 2025 में तूने मुझे जिन रिश्तों में बांधा है, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे जो करीबी हैं, अब उनको मुझसे मत छीनना। मुझे पूरा यकीन है कि 2025 के जो भी रिश्ते मेरे साथ रहेंगे मुझसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। कोई भी रिश्ता हो, मेरे भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, कोई भी रिश्ता हो, उनको अब मेरे से ना छीने। मैं ऑलरेडी बहुत रिश्तों को खो चुकी हूँ। मैं चाहती 2024 में जितने रिश्ते मुझसे खोए हैं वो मुझे दोबारा मिल जाएं। मेरे पापा भी मुझसे खो गए, वो मुझे नहीं मिल सकते, पर कालका माई के आगे हमेशा अर्जी लगती है और हमेशा लगाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे कुछ भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे तो बुरी चीज़ों को कमेंट ना करें, और अच्छी चीज़ हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर उसमें कमेंट कर दें। और मेरी गलती को, मेरी कोई भी चीज़ हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि वक्त और हालात इस टाइम पे जो हैं, किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा है। तो गुड नाइट एवरीवन, लव यू, और ध्यान रखें अपना, और मोनिका को देखते रहें। बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।